हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार अब हर दिन तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। हाल ही में हुए बिहार बिजनेस ग्लोबल समिट में 400 से ज्यादा कंपनियों के राज्य में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU साइन करने के बाद अब एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल बिहार में निवेश के बने जबरदस्त माहौल और अडानी ग्रुप द्वारा 28,000 करोड़ के निवेश के बाद अब मल्टीनेशनल बेवरेजेस कंपनी कोका कोला ने बिहार में 4 और नए प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। कोका कोला के इस फैसले के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कोका कोला के 5 प्लांट हो जाएंगे। ये सभी फैक्ट्रियां SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, जो भारत में कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सारा बिजनेस संभालती है। आपको बता दें कि बक्सर के नवानगर में कोलकाता का बॉटलिंग प्लांट लगा हुआ है। 65 एकड़ क्षेत्र में लगे इस प्लांट के निर्माण में 1,235 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता 3.24 लाख क्यूबिक फीट प्रतिदिन है। बिहार में सस्ते लेबर, कच्चे माल की उपलब्धता और राज्य के शानदार कनेक्टिविटी को देखते हुए अब 4 नए प्लांट लगाए जाएंगे। इससे बिहार में कोका कोला की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 15 लाख क्यूबिक फीट हो जाएगी। बिहार में लगने वाले कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट से यूपी के 45 जिलों के साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल में सॉफ्ट ड्रिंक, पानी, जूस सहित अन्य सामग्री की सप्लाई होगी। यहीं से जमीन मार्ग से नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश को भी कोका कोला निर्यात होगा। भेटा के कंटेनर डिपो से सप्लाई विशाखापट्टनम, कोलकाता और गोवा के मुरगांव बंदरगाह से ओमान, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोपीय देश, भूमध्य सागरीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया तक भेजी जाएगी। कोका कोला में बॉटलिंग प्लांट के साथ टेट्रा पैक भी उपलब्ध होगा। कागज की पैकिंग से आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही प्लांट में कोक जीरो, कोक लाइट, जूस, पानी, स्पोर्ट्स ड्रिंक, जूस, चाय और कॉफी की भी पैकिंग हो सकेगी। अगर अब बिहार में लगने वाले कोका कोला प्लांट से नौकरियों की बात करें तो 4 नए प्लांट से बिहार में 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 बॉटलिंग प्लांट में प्रत्यक्ष रूप से 70,000 और अप्रत्यक्ष रूप से 2,30,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इसमें इंजीनियर, तकनीकी कर्मी, पैकिंग एक्सपर्ट, मैनेजमेंट सुपरवाइजर, ट्रैफिक मैनेजर, बोतल के निर्माण कर्मी, पैकिंग के साथ ही दूसरे अन्य काम करेंगे। इसके साथ ही लोडर, वाहन चालक, डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति होगी। वाहन लोडर, मजदूर, आसपास होटल चालक सहित अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कोका कोला प्रबंधन 4 नए प्लांट के लिए राज्य में सर्वे कर रहा है। 4 प्लांट लगाने के लिए लगभग 240 एकड़ जमीन की जरूरत है। प्लांट लगाने पर लगभग 4500 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसके लिए पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, जमुई, कटिहार, मधेपुरा सहित 20 जिलों में सर्वे हो रहा है। इसमें हाईवे से जगह की दूरी, निर्यात के लिए मार्केट, लेबर, पानी आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखकर सर्वे किया जा रहा है। बता दें कि इन 4 प्लांट के लगने से बिहार में नए क्षेत्र का विकास होगा। जहां प्लांट लगेगा वहां ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। क्षेत्र में नया मार्केट डेवलप होगा। सबसे अधिक फूड बिजनेस और ट्रांसपोर्ट का बाजार बढ़ेगा। इसके साथ ही स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड बनेंगे, जिससे आसपास के कई जिलों में इसका प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि कोका कोला को बिहार में इस भारी निवेश के लिए केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान ने ही तैयार किया है। चिराग पासवान राज्य से पलायन को रोकने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की पॉलिसी बनाकर काम कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी मंत्रालय के तहत बिहार में ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और वो इसमें लगातार सफल भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में विदेशी कंपनियों सहित देश के तमाम बिजनेस घरानों द्वारा लगातार निवेश किए जाने से उत्साहित राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी यानी FDI लाना उनका लक्ष्य है। नीतीश मिश्रा ने कहा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल है, जो निवेशकों को FDI की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार का ऑनलाइन एकल पॉइंट इंटरफेस है। बिहार सरकार अपनी प्रणाली को इस राष्ट्रीय पोर्टल के साथ मर्ज कर रहे हैं ताकि जो निवेश बिहार में
निवेश करना चाहते हैं वो सीधे राज्य तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार का ध्यान बिहार में एफडीआई आकर्षित करने पर भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।